नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है और पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे बल्क में नोटिफिकेशन भेज सकें। हम किस तरीके से आज अगर आप पहली बार एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं और मान के चलिए आपके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑलरेडी 40-50 स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो उनको एप्लीकेशन में किस तरीके से सेटअप करें। और हम उसके बाद ये समझेंगे कि हम अगर अटेंडेंस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम डैशबोर्ड की तरफ भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान के चलिए किसी भी वजह से आपकी फिजिक्स की क्लास जो है या फिर केमिस्ट्री की क्लास है वो कैंसल्ड है, तो फिर यहाँ पर हम ऑल कोर्सेज में से जाके केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ पे आएगा सेंड कस्टम मैसेज। इस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास ये टेम्पलेट आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन जैसे हम इंक्वायरीज को मैसेज भेजते थे अपने, वहां पर पर्सनलाइज करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम डाला, हाय अंकित कुमार, टुडे फिजिक्स, टुडे केमिस्ट्री क्लास इज कैंसल्ड। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स का भी फीचर है। तो फिर मान के चलिए हमको ये मैसेज का ये कभी कभार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे हम सेव का यहाँ पे बटन दबाएंगे। यहाँ पे हमारे को एक बस टेम्पलेट का नाम देना होगा। यहाँ पर हम इस टेम्पलेट को सेव कर देंगे। तो फिर अगली बार जब हमको अगर जैसे कि कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है, तो फिर हम जिस डायरेक्टली यहाँ से ही वो टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि अब हमको ये टेम्पलेट है, अब हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो है वो उनको जा सके, अंकित को और ऋषभ गुप्ता को। तो फिर यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि दोनों को किस तरीके के मैसेजेस जाएंगे। उनके नाम के साथ हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर भी प्रोवाइड किया और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेंड टू स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज उनको सेंड हो चुका है और वो आप यहाँ से होम स्क्रीन पे आ गए। अब हम बढ़ते हैं उसकी तरफ कि मेरे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ऑनबोर्ड करना चाहता हूँ। तो फिर उसके लिए हमारे पास एक बल्क इंपोर्ट का फीचर है। अब यहाँ पर आप बल्क इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एक मॉडल दिखाई देगा। अब यहाँ से आपको ये एक फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए इस फाइल को डाउनलोड करते हैं। अब जैसे ही ये फाइल डाउनलोड होगी, मैं ये फाइल आपको खोल के दिखाता हूं। ये फाइल इस तरीके से दिखाई देगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स हम फॉर्म में भरते थे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। अब मान के चलिए आपके पास कोई स्टूडेंट है किशन तिवारी, उसका आप मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है। यहाँ पर पैकेज नेम में यहाँ पे हम उसका कोर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये ड्रॉप डाउन हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। तो फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 11th फिजिक्स। यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना होगा ड्यूरेशन की, वो किसने ड्यूरेशन का उसने लास्ट टाइम पेमेंट किया था 3 मंथ का। अब यहाँ पर हमारी सबसे जरूरी फील्ड आ जाती है कि जब अगर उसने कोई पेमेंट किया है तो फिर हो सकता है कि उसने किसी स्पेसिफिक डेट तक का पेमेंट किया हो, तो फिर हम वहां पर वो डेट डाल देंगे। तो फिर यहाँ पे आप डेट का फॉर्मेट भी देख सकते हैं कि इसी फॉर्मेट में हमको डेट को डालना है। तो फिर हम डालेंगे 2026, मान के चलिए जुलाई तक का उसने पेमेंट किया है, तो फिर 1 जुलाई 2026। अगर आपके पास एडिशनल डिटेल्स भी हैं तो फिर आप यहाँ पे वो डाल के उनको अपलोड करके साथ में क्रिएट कर सकते हैं। इस फॉर्म की हमारे पास एक लिमिटेशन है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हम किसी भी पैकेज यहाँ नेम यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी कोर्स का अपलोड कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे रिकरिंग कोर्सेज हैं, अगर आप रिकरिंग कोर्सेज के पैटर्न पे चलते हैं तब आपको ये फाइल अपलोड का फीचर अवेलेबल रहेगा।
उसके बिना आपको ये फाइल अपलोड का फीचर अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि आपको उसके लिए इंस्टॉलमेंट मल्टीपल इंस्टॉलमेंट कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, जो कि एक फाइल्स में करना यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर आप मल्टीपल इंस्टॉलमेंट और मल्टीपल पेमेंट डेट एक ही स्टूडेंट के हिसाब से स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए आपको वो उन स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन के थ्रू क्रिएट करना पड़ता है। तो फिर चलिए अभी हम इस फाइल को अपलोड करते हैं। यहाँ पे हमने इस फाइल को सेव किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको अपलोड करने के लिए। हमारे पास ये फाइल है, मैं इस फाइल को अपलोड करूंगा और जहाँ के जैसे ही आप देख सकते हैं ये फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है और हमने एक स्टूडेंट क्रिएट भी कर लिया है। अब जैसे ही आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे आपको आपका स्टूडेंट दिख जाएगा, जिसका हमने कोर्स स्टार्ट डेट आज की डाली और यहाँ पर उसकी ड्यू डेट रहेगी 1 जुलाई की, जिसका स्टेटस 1 जुलाई के बाद अपने आप ही अनपेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मेरे कुछ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप यहाँ पर आप ये बटन देख रहे होंगे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का। अगर आप इस बटन को टॉगल ऑन कर देंगे तो फिर आप जब इस स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो फिर उनको उस स्टूडेंट के ऐड करते हुए टाइम पे कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो फिर मान के चलिए मेरे एक स्टूडेंट का नाम है ममता मौर्य, यहाँ पर हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, स्टूडेंट का यहाँ कोड सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसका पेमेंट प्लान सेलेक्ट कर दिया। मान के चलिए हमने सिंगल पेमेंट प्लान में भी कुछ डिस्काउंट दिया है 16,000 का। यहाँ पे हमने सेव चेंजेस किए, ऐड। अंतर हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि हम यहाँ पर स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन नहीं भेजना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे हमने ऐड स्टूडेंट किया और हमारा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर विजिबल है। तो फिर इस तरीके से आप अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में पहले से एडेड है। अब आगे बढ़ते हैं हम डैशबोर्ड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे टोटल स्टूडेंट्स को कैसे ट्रैक किया गया है एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर यहाँ पर डैशबोर्ड में हमको सबसे पहले तो दिखाई देता है कि हमारे को किस तरीके से कितना पेमेंट रिसीव हुआ, आपके पास कैश कितना रिसीव हुआ, यूपीआई के थ्रू कितना पेमेंट रिसीव हुआ। और ये डेटा कई इंस्टीट्यूट्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है जब उनको मंथ ऑन मंथ अपने बैंक स्टेटमेंट्स के साथ ट्रांजैक्शन चेक करने हैं कि मेरे स्टाफ के साथ मेरे को प्रॉपर पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर उस केसेस में हमको ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, वरना हमको मैन्युअली वेरीफाई करना पड़ता है इंस्टीट्यूट्स को कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मुझे मेरे स्टाफ से कितना रिसीवेबल है। उसको भी और अच्छे से ट्रैक करने के लिए हम आगे देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। आगे देखेंगे हमको दिखाई देगा कि हमारे कितनी इंक्वायरीज आ रही हैं, कितनी उसमें से कन्वर्ट हो रही हैं। तो वो सारी डिटेल्स भी आपको दिखाई देंगी कि किस पीरियड में हमारे कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 तारीख को हमारे कितने रजिस्ट्रेशन हुए, 20 तारीख को कितने। उसी तरीके से आपको पूरे मंथ का डेटा दिखाई देगा। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना कैश फ्लो है, आप ये भी देख पाएंगे कि आपके किस कोर्सेज में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और किस कोर्सेज से आपको कितना रेवेन्यू रिसीव हो रहा है। तो वो सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड के थ्रू माध्यम से अवेलेबल है। और आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पूरे साल का भी डेटा अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरे साल का यहाँ पे डेटा दिखाई देगा कि कितने पीरियड में कितना अमाउंट हमारा रिसीव हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 21 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल 2026 तक का पूरा हम डेटा यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी ये एक न्यूली क्रिएटेड अकाउंट है, इसीलिए यहाँ पर आपको डेटा ज्यादा नहीं दिखाई देगा। अब इस वीडियो के साथ ये इतना ही, उसके बाद हम अगले वीडियोस में समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं एप्लीकेशन में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।